हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। माघ माह की पूर्णिमा है, बहुत ही पवित्र पूर्णिमा है। 5 फरवरी रविवार को मनाई जा रही है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इलाहाबाद संगम में आज के दिन ही संगम मेले की समाप्ति होती है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और इसे माघी पूर्णिमा आदि भी कहा जाता है। और इस बार माघी पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग समेत बहुत ही खूबसूरत योग बन रहे हैं। तो कहीं पर भी आप अगर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत चमत्कारी होता है। इस दिन देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और कहा जाता है पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। और माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज के तट पर शुरू हुआ कल्पवास का व्रत इस दिन खत्म हो जाता है। इसी दिन रविदास जयंती भी मनाई जाती है और इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। कहा जाता है इस दिन स्नान करके पवित्र नदियों में आप जो दान करते हैं उससे आपको 32 गुना ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। मघा नक्षत्र होता है, इसके नाम पर माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है और कहा जाता है पूरे माघ माह में देवी देवता मनुष्य रूप में धरती पर मौजूद रहते हैं। गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु भी गंगा नदी में विद्यमान रहते हैं। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान को बहुत मोक्षदायी बताया गया है और कहा जाता है ये आखिरी दिन होता है स्नान का देवी देवताओं का, जब वे धरती पर स्नान करके दान करके अपने अपने लोक को लौट जाते हैं। प्रयागराज के लिए जमुना जी के संगम पर ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण माघ माह में गमन करते हैं और इस दिन संगम प्रयाग की रेत पर स्नान करने से इसीलिए कहा जाता है मनोकामनाएं पूर्ण होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयाग में माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से जो फल मिलता है वो फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। और माघ माह में देवता पितृगण के सदृश हो जाते हैं। इस दिन पितृगण जो होते हैं उनके निमित्त आपको तर्पण करके स्वर्ण, तिल, कंबल, पुस्तकें, पंचांग, कपास, इनके वस्त्र, अन्न आदि दान करने चाहिए। इससे सुकृत्य मिलता है और माघ पूर्णिमा के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इससे हर ओर कार्य क्षेत्र हो इसमें सफलता मिलती है, विवाद हो इसमें जीत हासिल होती है और इस दिन विधिवत शिव पूजन भी करना चाहिए। इससे सुखी संतान, सौभाग्य और कलेश फ्री आपको फैमिली प्राप्त होती है। क्या करना चाहिए इस दिन? सुबह सुबह घर में साफ सफाई करें, पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करें, मुख्य द्वार पर ज़रूर छिड़कें। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर विद्यमान है तो वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। इसके बाद देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु के आगमन हेतु घर के आंगन पर, मुख्य द्वार पर साफ सुथरा करके रंगोली बनाइए, बंदरवार बांधिए। अशोक के पत्तों से बंदरवार बना सकते हैं, पीपल से बना सकते हैं या फिर आम के पत्तों का बंदरवार बनाना चाहिए। और फिर तीर्थों में स्नान करें। तीर्थों में स्नान नहीं करना पॉसिबल है तो घर में ही तीर्थों का जल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं, या वो भी नहीं है तो हल्दी 1 चुटकी डाल करके आपको जल में स्नान करना चाहिए। स्नान करके सुंदर स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र पहने और 1 लोटा जल सूर्य देव को अवश्य अर्पित करें। इस जल में 1 चुटकी हल्दी डालें और उसी लोटे में दक्षिणमुखी होकर फिर पितृ को थोड़े से काले तिल डाल करके जल अर्पित करना चाहिए। बोले ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। इस प्रकार से आपको जल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन अपने पूजा स्थल की सफाई अवश्य करें। अपनी रोज की नियमित जो पूजा करते हैं और चाहें तो दक्षिणावर्ती शंख आदि है तो उससे आप भगवान विष्णु आदि का या लड्डू गोपाल आदि का अभिषेक करिए, उन्हें नए वस्त्र धारण कराइए। आपके पास हत्ता जोड़ी आदि कोई भी सियार सिंगी हुआ, कस्तूरी हुआ, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, जो भी लक्ष्मी कारक सिद्ध चीज़ें होती है इनका पूजन भी अवश्य करनी चाहिए। जब रोटी बनाएंगे तो 1 मीठी रोटी आज आपको बनानी है। कैसे बनाना है? आटे में ही गुड़ का पानी मिक्स करके थोड़े काले तिल मिक्स कर लीजिए और फिर उसमें, या फिर आप गुड़ नहीं है तो शक्कर डाल करके भी उससे मीठी रोटी बना सकते हैं और उसे कच्ची कच्ची आपको सेकनी है। पूरा आपको हार्ड रोटी नहीं बनानी है, आधी आधी कच्ची रोटी, कच्ची पक्की जिसे कहते हैं। एक साइड से पूरी सिक जाए, दूसरे साइड हल्की कच्ची रहे,
इसे कच्ची पक्की रोटी कहते हैं। इस प्रकार की मीठी रोटी बना लें और फिर अपने पूजा स्थल पे चले जाइए। वहाँ पर आपके जो भी आपके इष्ट हैं, श्री हरि भगवान हैं, विष्णु हैं, महेश्वर हैं यानी शिव जी हैं, तो उनकी चित्र हो, शिवलिंग हो, जो भी हो वो चीज़ें आप स्थापित कर लीजिए। आपके पास जो भी सिद्ध लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, जैसे हत्ता जोड़ी है, सियार सिंगी है, स्फटिक का श्री यंत्र है, लक्ष्मी कौड़ियाँ हैं, गोमती चक्र, कोई भी चीज़ वो आप वहाँ पर रख करके स्थापित करके पूजा में लक्ष्मी माँ का भाव करके रखें। अगर नहीं है तो कोई चांदी का सिक्का रख लीजिए। अगर चांदी का सिक्का भी नहीं है तो एक नॉर्मल सिक्का रखिए और फिर उपाय को करना चाहिए। क्या करना है, अब माता लक्ष्मी का भाव करके ओम श्रीं ह्रीं शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं उस पर हल्दी चढ़ाना है आपको एक चुटकी और पूजन करना है। और फिर आपको इस प्रकार से वहीं बैठ करके जो भी आपके पास माला है, तुलसी की माला है, स्फटिक की माला है, कमलगट्टे की सिद्ध होनी चाहिए। हमेशा हम जिस माला से मंत्रों को जपते हैं वो मंत्रों को, वो माला को हमेशा मंत्रों द्वारा सिद्ध करके पूजित करके जब हम उससे मंत्र जप करते हैं तो वो तुरंत फलदायी होता है। नहीं तो ऐसे क्या होगा, आप मार्केट से कोई भी माला लेके आएंगे उसमें काफ़ी सारी नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है, क्योंकि ये सभी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को बहुत स्ट्रांगली अवशोषित करती है। तो हो सकता है बाज़ार से जो आप लेके आएँ काफ़ी सारी उसमें नकारात्मक ऊर्जा हो, तो जब आप जप कर रहे हैं तो पूरा फल, सबसे पहले आपके जप का फल आपको प्राप्त क्यों नहीं होता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि जप का फल, पूर्ण फल प्राप्त क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप जिस माला से जप कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी इतनी नकारात्मक ऊर्जा है। तो जब आप पहले जब जप करते हैं तो उस माला की नकारात्मकता दूर होती, फिर वो मंत्र आपके लिए काम करना शुरू करता है। इसलिए हमेशा जो भी माला होती है जिससे आप मंत्र जप करते हैं वो सिद्ध माला लिया करें तो मंत्रों का प्रभाव तुरंत पड़ता है। अब आपने जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं उस पर जो भी जप किया है या कॉइन आदि पे जप किया है उसको अगले दिन आपको सुबह तिजोरी में या अपने पूजा स्थल पे लाल कपड़े में बांध के रख देना है या किसी चांदी की डिबिया में रख दीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और धन धान्य का भंडार सदा भरा रहता है। आज के दिन आपको जब पूजन करते हैं तो कांसे का दिया हो तो कांसे का दिया लीजिए, और या फिर मिट्टी का दिया या फिर तांबे का दिया लेकर के गाय के घी का दीपक आपको करना चाहिए। सुगंधित धूप करना चाहिए। आपके पास गोरोचन हो तो गोरोचन से या फिर नॉर्मल कुमकुम से तिलक कीजिए, और थोड़ी सी सफ़ेद मिठाई, आप काजू कतली हुआ, थोड़ा हलवा हुआ, खीर हुआ, या फिर जो मीठा रोट आपने बनाया है, मीठी रोटी बनाई है, उसको रख लें। पूजा के दौरान आपको भगवान को पुष्प आदि से भी श्रृंगार करना चाहिए। कोई विशेष मनोकामना हो तो आज के दिन शिव जी के सामने आपको 14 दीपक जलाने चाहिए, या एक ही दीपक में 14 बाती रख लीजिए और सरसों का तेल या तिल के तेल से इस दिए को जलाना चाहिए और अपनी मनोकामना बोलें। जब आप दीपक जला लेंगे तो आपको माघ पूर्णिमा के व्रत की कथा भी सुननी या पढ़नी चाहिए, और 108 बार ओम गजेंद्र वरदाय नमः, ओम नंदीकेश्वराय नमः, दोनों में से कोई भी एक मंत्र ले लीजिए। इससे आपको जप करना चाहिए 108 बार, और इसके बाद जो रोटी है मीठी वो आपको गौ माता को खिला लेनी चाहिए। जो लोग भी कथा सुनना चाहते हैं उनको बता दूं कि कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वो अपना जो जीवन का निर्वाह है वो भिक्षा लेकर के किया करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी जो ब्राह्मणी थी उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन लोगों ने उसे बांझ कहकर ताने मारे और भिक्षा देने से इनकार कर दिया। इससे वो बहुत दुखी हुई। तब किसी ने उससे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने सभी नियमों का पालन करते हुए माँ काली का 16 दिनों तक पूजन किया, और 16वें दिन माता काली प्रसन्न हुई और प्रकट होकर ब्राह्मणी को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही कहा कि पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ और हर पूर्णिमा पर ये दीपक बढ़ाती जाना। जब तक ये दीपक कम से कम 32 की संख्या में ना हो जाए तब तक तुम दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखना। ब्राह्मण दंपति ने माता के कहे अनुसार पूर्णिमा का दीपक जलाना शुरू किया। दोनों पूर्णिमा का व्रत रखने लगे। इसी बीच ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और कुछ समय के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम देवदास रखा। लेकिन देवदास अल्प आयु था। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया।
काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके जब प्राण लेने आया तो ब्राह्मण दंपति ने उस दिन अपने पुत्र के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा था। इस कारण काल चाह करके भी उसका कुछ न बिगाड़ सका और उसे जीवन दान मिल गया। इस तरह कहा जाता है पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इस प्रकार से इस कथा को सुनकर दिन भर व्रत रखकर भगवान का मनन करना चाहिए। रात्रि में चंद्र दर्शन अवश्य करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, इसके बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ सकते हैं। ये बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इससे 100 यज्ञों के समतुल्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। चंद्रमा को अर्घ देना बहुत लोग कंफ्यूज होते कैसे दिया जाना चाहिए। तो किसी भी चांदी का पात्र ले लीजिए, स्टील की घंटी ले लीजिए, स्टील का गिलास ले लीजिए। तांबे में चंद्रमा को अर्घ नहीं देना चाहिए। किसी भी चांदी के या स्टील के पात्र में लेकर कच्चा दूध ले लीजिए, थोड़ा जल मिला लीजिए, चीनी, चावल ये मिला लीजिए, पुष्प हो सफ़ेद तो वो ले लीजिए और फिर ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः इस प्रकार से बोलते हुए आपको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इससे एक तो धन संबंधी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं वो दूर होती है। अगर वैवाहिक जीवन या रिलेशंस में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है तो रिलेशंस में खुशहाली आती है। और चंद्र उदय के बाद पति पत्नी अगर साथ हैं तो इनको मिल करके गाय के दूध से चंद्रमा को अर्घ अवश्य देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। कुंडली में चंद्र के दोष दूर होते हैं, डिप्रेशन दूर होता है। माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि, धन और वैभव प्राप्त होता है। तो इस बार 2023 में पूर्णिमा तिथि की प्रारंभ हालांकि 4 फरवरी शनिवार को रात को 9:29 से हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 5 फरवरी को रविवार को रात को 11:58 पर। तो उदय तिथि के हिसाब से और रात्रि पूर्णिमा भी आपको मिल रही है 5 फरवरी को रविवार के दिन। तो आपको 5 फरवरी को ही आपको पूर्णिमा मनानी चाहिए। इसका व्रत उद्यापन आदि जो भी करना चाहते हैं, स्नान दान करना चाहते हैं, वो सब 5 पूर्णिमा को ही कीजिए। पूर्णिमा जो स्नान करना चाहते हैं वो 5 फरवरी को सुबह 5:22 से लेकर शाम को 6:17 तक स्नान दान की पूर्णिमा है। तो आराम से आप इस मुहूर्त में स्नान दान कर सकते हैं। और इस बार माघ पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि जैसे महायोग भी बन रहे हैं। साथ में रवि पुष्य योग बन रहा है, विजय मुहूर्त है, बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा, गुरु और शनि इन समेत तीनों ग्रह अपनी ही राशि में मौजूद होने वाले हैं। और रविवार को कहते हैं जब पुष्य योग बनता है तो रवि पुष्य योग का निर्माण होता है। इस शुभ योग में स्नान करना, दान करना, इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन खरीदारी भी करनी चाहिए। रवि पुष्य धनतेरस जैसे योग बनते हैं तो इस दिन खरीदारी करें। जो भी चीज़ें आप लक्ष्मी कारक चीज़ें इस दिन खरीदें, ये बहुत शुभ होता है। और साथ ही साथ आयुष्मान योग, वाशी योग, सुनफा योग भी बन रहा है जो कि हर कार्य में सफलता दिलाते हैं, जीवन में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इस बार बहुत ही खूबसूरत योग में भी आ रही है माघ पूर्णिमा, तो ये भी करें। माघ पूर्णिमा में चंद्रोदय का समय जो है वो शाम को 5:54 से हो रहा है। इस समय चंद्रमा उदय होगा तो इसके बाद 8:45 तक करीब आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहें तो माता लक्ष्मी की अगर शुभता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन चंद्रमा की पूजा करने के बाद हरे कपड़े में थोड़े से गुड़ और तिल बांध दीजिए और किसी कन्या यानी कि करीब 15-16 साल तक की हो, इतनी बड़ी कन्या को आपको दान कर सकते हैं। और इस दिन रोटी के उपाय भी करने चाहिए। रोटी के बहुत सारे चमत्कारी उपाय हैं। मैंने पहले एक उपाय आपको बताया है, आगे और एक उपाय बता देती हूँ। इससे आपकी जो धन संबंधी परेशानियाँ हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। जीवन में आपको धन संपदा में कमी नहीं होती और खुशहाल जीवन होता है। पूर्णिमा की रात को क्या करना है, मीठी रोटी बना लेना है। जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही मीठी रोटी बना लें और इसे किसी लाल रंग के कपड़े में आप बांध लीजिए। और फिर घर का जो मुखिया है या फिर कोई कमाने वाला सदस्य है उसके साथ पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के नीचे कोई कपड़ा या आसन बिछाकर बैठ जाइए। अब लाल कपड़े की रोटी जो आपने लपेटी थी वो खोल लीजिए।
ध्यान रखें इस रोटी पर चांद की रोशनी थोड़ी पड़ती रहे, ऐसे रोटी को आपको खुला छोड़ देना है। और जब चंद्रमा की रोशनी आने लगे उस रोटी पर, तो उस समय वहीं बैठ करके आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और माँ के मंत्र का 27 बार जप करना है। आप चाहें तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, कोई भी मंत्र ले लीजिए माता लक्ष्मी का। और नहीं तो 27 बार माता लक्ष्मी की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता लक्ष्मी की जय, ऐसे आपको बोलना चाहिए। और फिर रोटी में से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ करके पीपल के सामने रख देना है। अब एक टुकड़ा जो रोटी का है वो अब आपको तोड़ करके अपने खुद को खाना है। जो आपके साथ सदस्य गया है, आपके पिता हो, आपके पुत्र हो, आपकी पत्नी हो, उनको भी रोटी का एक निवाला खिलाए। अब जो रोटी बच जाएगी उसको किसी गौ माता को या कोई भी जीव को आप दे सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए इस दिन जब जो लोग भी ये उपाय करेंगे, शाम के बाद करेंगे तो ट्राई करें कि दोपहर को भोजन करने के बाद शाम को थोड़े से चाय या दूध ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ खाना नहीं है। पूरे दिन अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखना चाहें तो ये सर्वश्रेष्ठ है। और इस प्रकार से आपको ये व्रत को आपको खोलना है। और ध्यान रखना है कि उपाय करते समय रोटी को आप पीपल के पेड़ के नीचे ही आप तोड़ करके खाएं, तभी ये उपाय संपूर्ण माना जाता है। अगर बाय चांस कोई पीपल का पेड़ नहीं है तो कोई मंदिर की सीढ़ियों पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जो रोटी रखेंगे वो मंदिर की सीढ़ियों के नीचे किसी गऊ को दे सकते हैं, या फिर किसी चौराहे पर बैठ करके भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों ये सब तो करेंगे ही साथ दान अवश्य करें, क्योंकि माही की पूर्णिमा है। और मैंने बताया आपको जो भी आप दान करते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, कोई भी प्रकार के अनाज हो, गेहूं आदि हो, किसी भी आश्रम में किसी भी गरीब को, किसी भी नीडी पर्सन को आप इस दिन दान करें, किसी ब्राह्मण को दान करें। और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में 32वीं पूर्णिमा है तो 32 गुना फल आपको हर शुभ चीज़ का प्राप्त होता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। आप सभी को 32वीं पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। महापूर्णिमा है, महायोगों में आई है, तो आज के दिन चाहे एक सिक्का ही सही, चाहे कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हो, गोमती चक्र हो, पीली कौड़ियाँ, कोई भी हत्ता जोड़ी आदि कोई भी शुभ लक्ष्मी कारक चीज़ें हों, या फिर आपके घर की कोई नीड का सामान हो, बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि धनतेरस जैसा दिन है तो ये चीज़ों को अवश्य खरीदें। और घर लाने के बाद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस प्रकार से बोलते हुए आप इस चीज़ को ज़रूर खरीदें, घर पे स्थापित करें। और फिर देखिए कैसे 32 गुना फल आपको इस चीज़ का प्राप्त होता है, आपके जीवन में शुभता आती है। तो अवश्य कीजिए उपाय दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। और अकेले नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से जो छोटे छोटे उपाय बताती हूँ इन सभी को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।